कोई घटना घटती है तो वाकई में उस व्यक्ति के हृदय में बहुत ही पीड़ा हुआ करती है। और मैंने क्या देखा, नृपन, बिलोक, जनक, अकुलानी, आप लोगों को देखकर मेरा ये जो हृदय है, ये मेरा जो मन है, ये अकुला गया। और देखा क्या मैंने, अरे देखा मैंने वो आपकी वीरता, और देखा वो मैंने आपका वो साहस, और साहस ही नहीं, अरे मैंने वो देखा आपका वो पराक्रम। क्योंकि आप लोग ही तो कह रहे थे कि महाराज जनक, धनुष को हम तोड़ेंगे और इसके उपरांत में राजकुमारी सीता के साथ में अपना पाण ग्रहण संस्कार करेंगे, अपना पाण ग्रहण संस्कार करेंगे। तो फिर कहां गई आपकी वो वीरता, और फिर कहां गया वो आपका साहस, और साहस ही नहीं, अरे वो कहां गया वो आपका पराक्रम। देख ली वो मैंने आपकी वो शक्ति, देख ली वो मैंने आपकी शक्ति, और देख लिया वो मैंने आपका साहस। और मैंने यहां पर क्या देखा, विचार करें बैठी हुई माताओं, एक एक शब्द से जुड़ने का प्रयास करें। एक एक शब्दों से अगर जुड़ेंगे तो आपका हृदय सुन करके आपका यह हृदय फट जाएगा, आपका हृदय फट जाएगा। यहां से बैठे बैठे मैं क्या देख रहा था, मैंने एक नियम बनाया था, एक नियम मैंने बनाया था। और मैंने वो कौन सा नियम बनाया था कि कोई एक नेपाल आकर के इस अजगो का खंडन कर दे, एक नेपाल आकर के अजगो का खंडन कर दे। लेकिन यहां पर एक नेपाल नहीं, दो नेपाल नहीं, तीन नेपाल नहीं, फिर विचार करें, भूप, साहस, 10 कहीं 12 और लगे 58 पर टरई न टारा। 10,000 राजा मिलकर के इस अजगो का उठाने का प्रयास कर रहे थे, उठाने का प्रयास कर रहे थे। 10,000 राजा मिलकर के इसको उठाने का प्रयास कर रहे थे, उठाने का प्रयास कर रहे थे। माना अगर 10,000 राजाओं के द्वारा, 10,000 राजाओं के द्वारा अगर ये अजगो, अगर ये टूट गया होता, अगर ये टूट गया होता, तो मैं अपनी प्राण प्यारी सीता किस नेपाल को देता, किस नेपाल को देता। और हमारे विद्वान आचार्य पंडित श्री ज्ञान प्रकाश जी मिश्र द्वारा जनक जी के इस विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग भी बेटी वाले बैठे होंगे, विचार करना मेरे सज्जनों, आपके घर में भी बेटियां होंगी, अगर बेटियां ना होंगी तो आपके घर में भी कोई ना कोई एक बहन जरूर हो। विचार करो मेरे मित्रों, मेरी पुत्री एक और तोड़ने वाले 10,000 राजा, अगर 10,000 राजाओं के द्वारा ये अजगो अगर ये टूट गया होता, तो बताओ मैं किस नेपाल को ये अपनी प्राण प्यारी सीता देता। अरे ये मेरी पुत्री है, ये मेरी प्राणों से प्यारी मेरी पुत्री है, ना कि ये किसी ये मंदिर का प्रसाद है जो मैं इन 10,000 राजाओं को खंड खंड करके वितरित कर देता। समाज में ऐसा कोई नेपाल है, या समाज में ऐसा कोई पिता है
जो अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अगर समाज में ऐसा कोई नेपाल हो या समाज में ऐसी कोई बेटी की मां हो जो ये कह दे कि मैं अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं या टुकड़े टुकड़े कर सकती हूं, तो हाथ उठा करके वो खड़ा कर दे। अगर आप कर देंगे तो पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेटी कैसी हो और बेटा कैसा हो, लेकिन अपने वो माँ बाप के वो आंखों का वो तारा हुआ करता है, वो तारा हुआ करता है। अरे मेरी पुत्री है, ये किसी मंदिर का प्रसाद नहीं है जो मैं इसके 10,000 टुकड़े टुकड़े कर दूं। अगर क्रोध का कारण है तो बस एक क्रोध का एक यही कारण है, और मात्र कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला से। और ये मास्टर जयप्रकाश शुक्ला जी की ओर से जनक जी के विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी एवं जानकी जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला से और परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज एक बेटी का पिता विवश होकर के आज कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। बेटी का पिता वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बेटी का पिता कितना वो धनवान क्यों ना हो, बेटी का पिता कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, लेकिन बेटी का पिता हमेशा अपने आप को केवल वो छोटा माना करता है, केवल छोटा माना करता है। तो आज मैं एक बेटी का पिता हूं और हाथ जोड़ करके तभी मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला से और परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। और इतने पर भी मेरी मिथिला का अगर परित्याग नहीं किया तो मेरे द्वारा किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जाए तो आप लोग मुझे दोष मत देना, दोष मत देना। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, व्यक्ति जब वो गुस्से में होता है तो वो व्यक्ति विवेक का शून्य हुआ करता है, विवेक का शून्य। और जब व्यक्ति विवेक का शून्य होता है तो उसके मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है कि जो लोगों को बुरा लग जाता है। जब व्यक्ति का विवेक शून्य होगा, जब व्यक्ति के मन में कोई क्रोध होगा तो क्रोध से निकला हुआ कोई भी शब्द आप लोगों को बुरा लग सकता है। तभी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं कि मेरे द्वारा किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जाए तो आप लोग मुझे दोष मत देना कि महाराज जनक ने हमारा अपमान कर दिया, महाराज जनक ने हमारा तिरस्कार कर दिया। और एक बेटी का पिता आज विवश होकर के कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भय और मैंने कह दिया कि श्रीहत भय, तो बेटी इन लोगों ने कोई साधारण हार को स्वीकार नहीं किया है, इन लोगों ने कोई अपनी साधारण हार को नहीं माना है। फिर कि यहाँ श्री हाथ भय अरे वो हो हार राजा कि वो बैठे निज विचार करें। जब व्यक्ति हृदय से हार को स्वीकार कर लेता है तो वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके वहां से वो चला जाता है। अरे मैंने तो यहां तक देखा हुआ है
कि समाज में कोई व्यक्ति अगर पराजित हो जाता है तो वह व्यक्ति वो समाज को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है। लेकिन देखो ना मेरा यह दुर्भाग्य, देखो ना ये मेरा दुर्भाग्य कि जब ये सारे नेपाल पराजित हो गए, सारे नेपाल ये हार गए, तो उन्होंने कार्य कौन सा किया कि वो हो बैठे निज। अरे मेरे हृदय में तब भी संतोष हो जाता कि अगर आप अपनी समाज को छोड़ करके दूसरे समाज में जाकर के अगर आप बैठ जाते, तब भी मेरे हृदय में एक संतोष हो जाता कि आपने कम से कम अपनी समाज को छोड़ के दूसरे समाज में बैठ गए। लेकिन आप लोगों ने ऐसा भी नहीं किया, आप लोगों ने ऐसा भी नहीं किया। और किया कैसे कि वो हो बैठे निज, अरे निज जाही वो समा जा कि वो हो बैठे निज। जाकर के पुनः अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। अरे कौन नेपाल ये कह रहा है कि महाराज जनक, क्या कोई किसी को बुला करके क्या कोई किसी का अपमान करता है? अरे आपने तो हमको अपनी मिथिला बुलवाया था और मिथिला में बुला करके आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी भी नेपाल का अपमान नहीं कर रहा हूं, किसी भी नेपाल का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। और मेरे मित्रों, विचार करने की आवश्यकता है। मैंने किसी भी राजा को निमंत्रण पत्र देकर के मैंने किसी भी राजा को आमंत्रित पत्र नहीं भेजा, मैंने किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भिजवाया। अगर मैंने किसी को निमंत्रण पत्र भिजवाया है तो ये दोष आप मुझे लगा सकते हैं। मैंने आपको निमंत्रण पत्र देकर के आमंत्रित नहीं किया। अगर आपके पास निमंत्रण पत्र हो महाराज जनक का, तो आप मुझे निमंत्रण पत्र मेरा मुझे आप दिखा सकते हैं। और आपके पास प्रमाण है, आपके पास प्रमाण है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप वो अपना मुझे प्रमाण बता दें, तो आप मुझे वो प्रमाण नहीं बता पाए। हाँ, मैंने बुलवाया था आप लोगों को, लेकिन मैंने बुलवाने की वो एक विधा मैंने अपनाई। वो मैंने आपको बुलवाने की विधा मैंने एक अपनाई थी, लेकिन मैंने आपको निमंत्रण पत्र नहीं आपको दिया। मैंने सप्तद्वीपों में मैंने अपने प्रण की मुनादियां करवा दी। मैंने अपने प्रण की घोषणा को मैंने डुगडुगियां बजवा दी थी, लेकिन मैंने किसी को निमंत्रण पत्र देकर के यहां बुलाया नहीं। आपके पास प्रमाण है तो आपके पास केवल। और ये जनक जी के विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं श्री शिवसागर शर्मा जी निवासी मसवानी मोहल्ले की ओर से, और 51 पुष्प मुद्राएं विकास कश्यप जी मसवानी मोहल्ले से उनके द्वारा अर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और यहां पर सुधी लोग बैठे हैं, विचार करने की आवश्यकता है। या यूं कह सकता हूं कि हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है जो दोबारा इस मंच में आने का अवसर मिला हुआ है। और एक एक शब्दों में अगर आप विचार करेंगे, एक एक शब्दों में, तो पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि समाज को भी आनंद आएगा और लोग एक ये चर्चा का विषय जरूर करेंगे कि वाकई में मंच में जो जनक के अभिनेता थे, वाकई में उनका अभिनय बड़ा ही सराहनीय अभिनय था। लेकिन जुड़ने का प्रयास करेंगे तब, विचार करेंगे तब। और मैंने आपको यहां पर बुलवाया नहीं है, आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि महाराज जनक ने हमें यहां पर बुलवाया है।
आपके पास अगर प्रमाण है तो केवल मात्र वो एक ही प्रमाण है, वो मैं आपको प्रमाण बता देता हूं कि यहां आए सुनी। विचार करो बैठी हुई माताओं, अगर आप लोग यहां पर आए हैं तो कैसे कि यहां आए सुनी। क्या सुनी कि हम जो ये प्रण ठाना कि यहाँ आए सुनी। और ये वेदांत श्रीवास्तव पुत्र रामकिरण श्रीवास्तव मसवानी मोहल्ले 51 रुपए जनक जी के विलाप में जनक जी के चरणों में अर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग केवल मेरे प्रण को सुन करके आप लोग यहाँ पर आए हैं, और जब विचार करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, और जब यहाँ पर मेरी ये दृष्टि जाती है, और जब यहाँ पर मैं इस समाज में देखता हूं यहाँ पर साधारण कोट के नहीं आए हुए, अरे यहाँ पर तो देवता भी आए। पहचानने में कहीं न कहीं मुझको भूल हो गई, कहीं न कहीं मुझे पहचानने में यहां पर भूल हो गई। अगर वाकई में आप अगर अपने रूप में आए होते तो मैं आपको पहचान जाता, लेकिन रूप तो आप यहां पर छिपा करके आप आए। वाकई में अगर आपका जो सच्चा रूप था उस रूप में अगर आप आए होते तो आपको मैं पहचान जाता, लेकिन आज भूल हो गई। आज आपको मैं पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। यहां पर तो साधारण नहीं कि यहां देव, कि यहां ये देवो तनुज। ये सत्य है कि मानव का शरीर पाने के लिए देवता भी लालायित हैं, तभी तो आप इस रूप में आप यहां पर आए हुए हैं। बहुत बड़ा आज मुझसे अपराध हो गया बेटी, बहुत बड़ा आज अपराध हो गया। अगर राज तुम्हारे द्वारा अगर राज ये कार्य न किया गया होता तो आज मेरे द्वारा ये प्रण भी न किया जाता। और आज मैंने ऐसा प्रण कर लिया है, इस प्रण से तो ऐसा लग रहा है क्या बेटी तुम्हारी मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। क्षत्रिय के जीवन में कभी भी रण में या कभी भी समाज में पीठ दिखा करके भागने का काम नहीं होता है। क्षत्रिय मरना स्वीकार करेगा, लेकिन सर को झुकाना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि रीति भी है प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचनों को देखता हूं तो एक तरफ तुम्हारे तरफ देखता हूं। अरे ऐसी कौन सी तुमने आराधना किया था, तुमने ऐसी कौन सी साधना किया था कि उस साधना का परिणाम आज मां गौरा ने तुमको दे दिया। अरे मैं तो नित्य प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना और वंदना करता था। उसके परिणाम स्वरूप में आपने फल स्वरूप में आपने मुझे क्या दिया कि आज मेरी बेटी की मांग सुनी रह जा रही है। मैं समाज में एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज में बैठी हुई मैं सभी इन बूढ़ी माताओं की बात कर रहा हूं। समाज में बैठी हुई सभी बूढ़ी माताओं की बात कर रहा हूं। समाज में ऐसी वो कौन सी जन्मदात्री मां होगी जिसने अपने कोख से अपने उदर से बेटी को जन्म ना दिया हो। समाज में वो कौन सी ऐसी मां होगी जो बेटी को जन्म ना दिया हो
और जिस घर में ये बेटियां पैदा हो जाती हैं उस माँ के हृदय से पूछो, उस माँ के हृदय से, अरे माँ और बेटी का जो एक रिश्ता होता है, माँ तो होती होती है लेकिन माँ बेटी एक सहेली का भी रिश्ता हुआ करता है। माँ का जो रिश्ता अपनी बेटी के साथ होता है, एक सहेली का भी एक रिश्ता हुआ करता है। माँ अपनी पीड़ा अपनी बेटी से भी बताती है और बेटी भी अपनी पीड़ा अपने माँ से बताया करती है। लेकिन आज दुर्भाग्य, आज मेरा दुर्भाग्य कि यार मेरी बेटी की बारात दरवाजे पर आ गई है और आज मेरी बेटी की बारात आज दरवाजे से वापस जा रही है, वापस जा रही है। अरे मैं आज एक राजा नहीं, आज मैं एक बेटी का पिता, आज एक बेटी का पिता हूं, आज एक बेटी का पिता। और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आज मेरी बेटी की मांग सुनी रही जा रही है, सुनी रही जा रही है। और मेरे मित्रों, बेटी की विदाई में तो हर एक पड़ोसी रो देता है, घर के हर रिश्तेदार नातेदार तक रो देते हैं। और वो माँ फूट फूट कर बेटी की विदाई में वो माँ रोने लगती है। और बेटी का पिता जब बेटी की विदाई होती है तो बूढ़ा पिता बेटी की विदाई वो नहीं देख पाता और जाकर के एक कोने में जाकर के वो खड़ा हो जाता है और कोने में जाकर के खड़ा हो जाता है। अरे वो बेटी कहती है कि कोई एक बार मेरे बूढ़े पिता से मिला दे, एक बार बूढ़े पिता से मिला दे। और उस पिता के इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं होती कि वो अपनी बेटी के पास चल करके आ सके। और जब उसको रिश्तेदार लेकर के आते हैं, जिसमें मेरे मित्रों बेटी पिता के गले में लिपट जाती है, तो ऐसा लगता है कि उस पिता का सारा जीवन समाप्त हो जा रहा है, सारा जीवन समाप्त हो। उस पिता की सारी खुशियां दमन हुई जा रही हैं, सारी खुशियां दमन हो जा रही हैं। और बहुत से ऐसे हृदय के लोग होते हैं जिनके आंखों में आंसू नहीं होते। वो कौन? विचार करें कि जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। और जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो निर्वाणा क्या जाने। और बैठी हुई माताओं, जिसके उर्म में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके उर्म में है वो पीर नहीं,
वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और ये हनुमान प्रसाद कश्यप जी की ओर से जनक जी के विलाप में 21 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे ताऊ जी बद्री प्रसाद अग्निहोत्री जी, पूर्व दरोगा जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। और जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर बीमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। कि जिस पैर बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके पैर में बीमारी कभी ना गई हो मेरे मित्रों, वो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता। अरे वो एक बेटी वाली वो माँ ही रोएगी, और एक बेटी वाला वो पिता ही रोएगा। वो बेटी की पीड़ा समझता है, और वो माँ बेटी की पीड़ा को समझता है। जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया, वो बेटी की पीड़ा को क्या जाने। अरे बहुत सी बैठी हुई यहाँ पर ये माताएं रो रही हैं, बहुत सी बैठी हुई यहाँ पर ये बहनें रो रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं। विचार कर लेना, ये कौन सी माँ रो रही है, अरे ये कौन से पिता रो रहे हैं। एक बार विचार करना कि जिन आंखों में अरे आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी। कि जिन आंखों में आंसू होंगे, वो माँ बेटी वाली होंगी। और जो माँ यहाँ पर अरे रो रही, वो माँ बेटी वाली होंगी। और ये 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के विलाप में रमन सिंह, राम शरण सिंह जी पक्का तालाब, और 51 पुष्प मुद्राएं राहुल शर्मा जी लखनऊ बाईपास के निवासी हैं। दोनों के ओर से जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। मेरे मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं, क्योंकि आज एक बेटी का पिता जितना भी बोले मेरे मित्रों उतना ही कम है। लेकिन ये मेरी पीड़ा न मेरी बेटी देख पा रही है, और न यहाँ की यहाँ की मिथिला ये समाज देख पा रही है कि आज राजा जनक आज स्वयं में रो रहे हैं। क्योंकि मेरा जीवन का जो सिद्धांत है वो अलग है। ना मेरे जीवन में खुशियां हैं और ना मेरे जीवन में गम है। जब मैंने वो देख ली, वो आपकी वीरता देख ली, वो मैंने आपकी शूरवीरता, और देख लिया मैंने वो आपका पराक्रम,
तो अंतिम निर्णय में पहुंच गया कि आप मेरे इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, आपके द्वारा मेरे कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती। और जब मेरे कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती तो मिथिला के राज्य मंत्रीवर यही कहना चाहूंगा कि अरे ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। बिगड़ गया मिथिलेश की रंगमन का रंग, रंगमन का रंग, रंगमन का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। ओ जनकी बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भये दुखारी। माँ के लखन कुटिल वैभव है, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रेमा।